अभी हम मौजूद है गाजियाबाद के सिद्धपीठ महादेव दुधेश्वर महादेव नाथ मंदिर में, जहां पे लगातार प्रसाद को लेकर के नए सर्कुलर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इस नियम में क्या कुछ है, क्या कुछ लिखा गया है, मंदिर का जो कानून है, मंदिर के अंतर्गत क्या यहाँ पे बताया गया है, आइए हम आपको पोस्टर के माध्यम से बताते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है सो यहाँ के आज्ञा से श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के आज्ञा के अनुसार ये लागू किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है सूचना में कि श्री दुधेश्वर मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि मंदिर में बाजार से लिया हुआ किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग नहीं लगेगा। घर से बनी हुई मिठाई या फल और धागे वाली मिश्री एवं पंचमेवा का ही भोग लगेगा। गाड़ी पूजा के लिए नींबू गुड़ और धागे वाली मिश्री का ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा, अन्यथा गाड़ी पूजा में मंदिर में नहीं होगी। मतलब ये जो नियम है ये मतलब पूर्ण रूप से आज से यानी सोमवार से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर के तमाम भक्तों में भी जागरूकता है, क्योंकि जो चीजें आई थी, जो खबरें आई थी तिरुपति बालाजी को लेकर के, प्रसाद को, लड्डू को लेकर के, वो काफी सनातन धर्म संगठन और संस्थान और जितने भी सनातनी हैं उनको काफी आहत हुआ था ये बात जान करके। इसको लेकर के नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर हम अब आगे बात करेंगे दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज जी से। बीते दिन आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। बता दें कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो विवाद हुआ था, प्रसाद में जो खुलासा हुआ है, जहां प्रथम दृष्टया जो जांच में सामने आया है, वहां पे चर्बी, जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। इसको लेकर के देश में एक बड़ा आंदोलन हिंदू संगठनों ने खड़ा कर दिया और वहां पे ही नहीं, देश की धार्मिक राजधानी, अब इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे अलग अलग मठ मंदिरों द्वारा और हिंदू संगठनों द्वारा नए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अभी हम मौजूद है गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में। हमारे साथ मौजूद है मठ के महंत नारायण गिरी जी महाराज। इनसे हम जानेंगे कि ये जो नियम लागू किए गए हैं, ये इसकी आवश्यकता अभी क्यों पड़ी और इसको लेकर के उन्होंने क्या नए नए जो मापदंड हैं, उसको क्या पैरामीटर को अपनाया गया है, खास करके जो इसका जो दूसरी तरफ जो इसका असर है, जो यहाँ के मठ मंदिर के बगल के जो रेवड़ी वाले थे, जो दुकानदार थे फल और मिठाई के, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा और उनके रोजमर्रा के लिए क्या विकल्प है जो मंदिर की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। बाबा नमस्कार। ये देखिए कि हमने तो जो अपने मंदिर पर, दुधेश्वर नाथ मंदिर पर और हमारा चोपला मंदिर पर बहुत समय से लोगों का शिकायत मिल रहा था कि जो रेहड़ी पर जो बूंदी बांटते हैं मंगलवार को, जो बूंदी आपका जैसे वो भगवान को भोग लगता है, तो उसमें क्या है कि कुछ गंदा तेल वगैरह है, कुछ मतलब घासलेट है, कुछ ऐसे, जिससे कि बहुत लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, कोई कोई भगत लोग बोले। तो काफ़ी दिन से शिकायत उनका आ रहा था। तो हमने जो है मंगलवार से जो है चोपला मंदिर, जो हमारा मंदिर है बाजार, अग्रसेन बाजार में हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, उसमें एक नियम लागू किया है कि जो भी प्राचीन समय में जो हमारे घरों से अपने घर में कुछ लड्डू वगैरह बना के, बेसन का लड्डू है चाहे चूरमा का लड्डू है, अपने घर से बना के लाए, उसका भोग लगाएंगे। नहीं तो प्राचीन समय में हम लोग का जैसे मिश्री है, धागे वाली मिश्री, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है, धागे वाली मिश्री है और गुड़ है, चना है, पंचमेवा है, फल है, इनका भोग लगाओ। मिठाई का पूरी तरह से, जो बाजार की मिठाई है, जो रेडी वाली मिठाई है, उसका पूरी तरह से प्रतिबंध जो है हमने यहाँ सोमवार में मंदिर में आज से शुरू हो गया है। कल से मंगलवार को हनुमान मंदिर पर लागू हो जाएगा। तो हमने अपने भक्तों का विशेष रूप से आग्रह के हिसाब से, उनका आग्रह था, तो इस दृष्टि से हमने जो है अपने दोनों मंदिरों में जो लागू किया है। ये जो है आज यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज से शुरू हो जाएगा और चोपला मंदिर जो हनुमान मंदिर है वो कल से लागू हो जाएगा। ये दोनों नियम यहाँ पर लागू किया है। जी बाबा, आपको ये आपने जो बताया कि मिश्री में धागे वाली मिश्री, तो ये जो यहाँ पे भक्त आएंगे उनको ये मिश्री तो हमें बाजार में दाने वाले ही मिलते हैं प्रमुख रूप से, तो उसके लिए विकल्प क्या है? वो कैसे समझेंगे धागे वाली मिश्री और वो जो दाने वाले मिश्री के अंतर को कैसे समझेंगे? देखिए, जो मूर्ख है उसको तो कोई समझा नहीं सकता। जो सामान्य जन है वो कहीं पर भी, किसी भी जगह पर जाएंगे तो हर दुकान पर मिश्री, पंसारी की दुकान पर भी, और ऐसे भी बाजार में कहीं बोलोगे आप धागा वाली मिश्री, तो वो दे देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। चने जो है वो बुरबू जगह वहाँ चने भुने हुए मिलते हैं, ऐसे सादे चने भी मिलते हैं जो अपने, और अपने हमने तो विशेष रूप से बाजार से कुछ लेने का जरूरत ही नहीं। हमने तो कहा है घर से कुछ अपना शुद्धिकर मिठाई बना के कोई भी लाइए और वो उसका भोग लगाए। तो उसका क्या है कि हम कभी भी किसी बाजार का विकल्प नहीं ढूंढना है, उसके लिए हम नहीं बैठे। कोई बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग नहीं बैठे। हम लोग धार्मिक गुरु है,
धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करना और उसका विवेचन करना वो हमारा अधिकार है। तो वो हमने इसको तय करके लागू किया है जी। बाबा एक बात बताइए, ये जो नए नियम लागू हुए हैं, जो वर्षों से मंदिर के बाहर जो जिनका जीवन यापन चलता है उस मिठाई को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बेच करके उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? इसके लिए मंदिर ने कुछ कदम उठाया है या उनको कुछ नसीहत या कुछ जानकारी दी है इसके बारे में? देखिए, हम लोग कभी भी किसी का पूरे तरह से हम लोग मंदिर के अंदर का ज़िम्मेदारी है, बाहर का कोई भी अपना जो है कोई लोग अपना मान लीजिए दुकान बनाते हैं, फिर वो कुछ बदलते रहते हैं। वो अपने व्यापारी वो अपने हिसाब से तय करेंगे। हमने तो मंदिर के अंदर का जो भी तय किया, उनका सोचना प्रशासन का काम है, उनका वो खुद अपना सोचे, प्रशासन सोचे। हमें हमें तो खाली मंदिर के जो विषय में लेके सोचना है और हमारा मंदिर शुद्ध कैसा रहेगा, उसको भक्तों को किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो जो मंदिर में आए, उसके लिए चिंतन करना और उसका हमने चिंतन किया है। जी। बाबा आंध्र प्रदेश के जो ये मामला जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जी से जो मामला ये खबर में सामने आया, इस वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, उन्होंने जो है एक नया ऐलान किया है और उन्होंने मांग करी है कि सनातन धर्म की रक्षा और उससे जुड़े हर एक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। क्या कहना है इस पर? नहीं, देखो ये तो बहुत अच्छा है कि हमारा जो भी धर्म गुरु है, मान लीजिए कि बहुत से जो धार्मिक न्यास में जो है विधर्मी लोग आके बैठ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं विधर्मी जो है वो अपने हिसाब से वो लागू करते हैं, वो लाभ-हानि देखते हैं और निश्चित रूप से जहाँ पर धर्म गुरु मान लीजिए कोई सनातन धर्म बोर्ड बन जाएगा, तो बोर्ड बनने से क्या है कि उसमें जब पुजारी है, पंडित है, महात्मा है, संत महात्मा है रहेंगे तो सही निर्णय होगा और सही उसमें कोई लोभ लालच नहीं होगा। अभी ये कुछ अपना अर्थ अर्थ के लिए, लाभ के लिए अधिकारी लोग जो है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने भी अभी लागू किया कि नियम कि भाई सभी दुकानों पे नाम लिखना चाहिए और अभी यहाँ पर कितना मिलावट होता है, तो ये अधिकारी तो क्या है कि लाइसेंस वगैरह जो है पैसा लेके लाइसेंस दे देते हैं। तो इसके लिए जो है विशेष रूप से जो पवन कल्याण जी ने अपना जो मांग किया है, तो उसका हमने भी समर्थन किया है और निश्चित रूप से ये बोर्ड जो है बनना चाहिए। बाबा उन्होंने एक और बात कही है कि जो सनातन धर्म की भावना आहत हुई है जो इस खबर के आने के बाद, खास करके और भी जितने मठ मंदिर हैं जहाँ पे उस प्रसाद को चढ़ाया गया, उसको लेकर के उन्होंने पश्चाताप के लिए 11 दिन का उन्होंने अनशन वो व्रत रखा है। देखिए पूरे भारत में वो तो अभी शुद्धिकरण भी हो रहा है वहाँ तिरुपति बालाजी में भी। पूर्व सरकार में जब पहले ईसाइयों की सरकार थी, तो उस टाइम जब हो गई घटना और अभी तो हिंदुवादी सरकार है और निश्चित रूप से वहाँ पर जो है पूरा वो लोग शुद्धिकरण भी कर रहे हैं और जो एक तरह से वहाँ हर मंदिर से 2-2 पुजारी पूरे भारत से उन्होंने मंगाया है। करीब 1 लाख पुजारी जो है रोज़ वहाँ गया है पंचगव्य वगैरह से, तिरुपति बालाजी हमारे यहाँ से भी 3-4 पंडित गए हैं। तो वो जो है सब जगह से गए हैं, तो वो पंचगव्य वगैरह सब करके और जो कंपनी जिस कंपनी ने वो गीस वाले किया था उसको भी पूरा तरह बैन लगा दिया है। कोई न कोई जो है मतलब जो इस तरह से तो सभी जगह पर जो है उसका प्रतिक्रिया भी हुआ है और ऐसे चीज़ों को आगे नहीं हो उसके लिए भी पूरा संपूर्ण विश्व का सनातन धर्म के जो है लोग हैं वो अभी इसमें सक्रिय हो गए हैं। जी। बाबा आपको लगता है कि इसमें जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे ईसाइयों की सरकार थी, उसके इस कार्यकाल में ये सब चीज़ों का बड़ा प्रचलन हुआ और चीज़ें किसी को ध्यान में नहीं आई और जैसे ही सरकार बदली इसका खुलासा हुआ। तो ऐसे-ऐसे मतलब चीज़ें जो हैं वो सरकार का इन्वॉल्वमेंट मंदिर में कितना सही है? एकदम गलत है जी, मंदिर का तो होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कि जो सरकार का है, उनका कभी भी इनके मंदिरों में तो सरकार का किसी तरह का हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सरकार में क्या है कि अधिकारी वगैरह जो कभी नास्तिक लोग भी आते हैं, कोई भगवान को नहीं मानते वो लोग भी आते हैं। तो सरकार का हस्ताक्षर तो होना नहीं चाहिए। इसमें पूर्ण रूप से जो है, इसमें पूरा जो है संत महात्माओं का, जगत गुरु शंकराचार्य जी का, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो उनकी परंपराओं से उनके ही उसमें जो है सभी भागीदारी उनको होना चाहिए। जी। सनातन धर्म के लिए हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने बड़े-बड़े ऐलान किए, बड़े-बड़े वादे किए। अब उनके बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उन्हीं के पसीनों पे जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, वो चल रहे हैं। तो क्या इन दोनों लोगों को एक ही नज़रिए से देखना सही है, एक ही मापदंड पे? देखिए, पवन कल्याण तो बहुत धार्मिक आदमी है और हमारे मुख्यमंत्री तो स्वयं मठ के महंत हैं और वो सब चीज़ों को समझते हैं, उनको जानते हैं। तो निश्चित रूप से जो है, वो जो है कहीं न कहीं पवन कल्याण जी ने योगी जी से, महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, प्रेरणा लेके ये कार्य किया होगा जी।